स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी कंप्लीट डाइजेशन होती है और एब्जॉर्प्शन होती है ब्लड में। कंप्लीट डाइजेशन ऐसे कि हमारे माउथ में कार्बोहाइड्रेट की प्री डाइजेशन हुई थी, स्टमक में कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन नहीं हुई थी, प्रोटीन की पार्शली डाइजेशन हुई थी और जो लिपिड्स थे वो मेल्ट हुए थे। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में इन सब की कंप्लीट डाइजेशन होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जिजेनम एंड इलियम। अब ड्यूडेनम की जो लेंथ होती है वो है 10 इंचेस 25 सेंटीमीटर, इसकी इतनी लेंथ होती है, और जिजेनम की 2.4 मीटर्स लॉन्ग, इसकी इतनी लेंथ होती है, और इलियम की 3.5 मीटर लॉन्ग होती है। तो ये इनकी तकरीबन मिला के आप देखें तो 7.2 इस तरह इनकी टोटल जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ बनती है। ये इतनी लेंथ हमारे एब्डोमेन कैविटी में ऐसी आती है कि ये फोल्डेड फॉर्म में होती है, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, ये इस तरह फोल्डेड फॉर्म में होती है, कम सरफेस एरिया में जो है वो ज़्यादा होती है। अब ये हमारे पास डायग्राम है, ये जैसे कि हमने स्टमक बनाया था, ये स्पिंस्टर था। अब इसके साथ यहाँ पे जो है वो लीवर हमारा यहाँ पे होता है और ये पैनक्रियास है। ये दोनों एसेसरी ग्लैंड्स थे ना हम लोगों ने, और एलिमेंट्री कैनाल में पढ़ा था, एसेसरी ग्लैंड्स जो थे वो डाइजेशन में हेल्प कर रहे थे। अब ये दोनों जो है वो एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं। लीवर क्या करता है, वो बाइल सिक्रेट करता है। ठीक है, लीवर बाइल सिक्रेट करता है। बाइल जो है वो बनता लीवर में है लेकिन स्टोर कहाँ होता है, गाल ब्लैंडर में। देखिए ये यहाँ पे जो है वो बाइल बन रहा होता है, बन के वो यहाँ पे गाल ब्लैंडर में आके बाइल जो है वो यहाँ पे स्टोर होता है। बाइल जो होती है वो लीवर की एक्सक्रीशन होती है। और पेनक्रियास की एक्सक्रीशन क्या होती है, पेनक्रियास क्या डाइजेशन में सिक्रीट करते हैं, पेनक्रियाटिक जूस। ये यहाँ से इस डक्ट में जो है वो इंटर होती है और देन यहाँ पे बाइल और पेनक्रियाटिक जूस दोनों फिर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में इस जरिए से जाते हैं। इसे हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, अब बाइल में ना कोई इंजाइम नहीं होता। ठीक है, बाइल की कंपोजिशन क्या होती है कि बाइल में बाइल पिगमेंट्स होते हैं और बाइल साल्ट्स होते हैं। बाइल में कोई एंजाइम नहीं होगा जो डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो फिर बाइल में होता क्या है, हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि बाइल में एक्चुअली में जो हमारा रेड ब्लड सेल है ना वो डाई होता है हर 120 डेज़ के बाद, मीन्स के 4 मंथ बाद सारे के जो पुराने रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो डाई हो जाते हैं, फिर नए बनते हैं। ठीक है, अब जो पुराने होते हैं वो मरते कहाँ पे हैं, वो जाके लीवर में मरते हैं। उनकी डेथ जो होती है वो लीवर में होती है। यहाँ पे आरबीसी ब्रेक डाउन होते हैं, उनका स्ट्रक्चर टूट जाता है पिगमेंट्स के फॉर्म में, और ये पिगमेंट जो है वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के ज़रिए जो है वो फीसिस से एलिमिनेट हो जाते हैं रेक्टम के थ्रू। तो बाइल जो है वो उसमें रेड ब्लड सेल्स की डेथ होती है। हम इसे जो है लीवर को हम जो है वो रेड ब्लड सेल्स का कब्रिस्तान भी कह सकते हैं। अब बाइल का डाइजेशन में रोल क्या है, ये तो हमने देखा कि वो रेड ब्लड सेल जो है वो लीवर में आके जो है वो डेथ हो जाती है उनकी, और फिर वो बाइल में ना बाइल पिगमेंट की फॉर्म में एक्सक्रीट होती हैं। अब बाइल का डाइजेशन में ये रोल है कि बाइल फ्रॉम लीवर हेल्प इन दी डाइजेशन ऑफ लिपिड थ्रू इमल्सिफिकेशन। अब बाइल जो होते हैं ना वो डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं लिपिड्स की डाइजेशन में। ठीक है, क्या किस प्रोसेस से, इमल्सिफिकेशन के प्रोसेस के ज़रिए जो है वो बाइल हेल्प करते हैं लिपिड्स की डाइजेशन में। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, बाय कीपिंग द लिपिड ड्रॉपलेट सेपरेट फ्रॉम वन अनदर। देखें हम जो है अगर हम देखें कि कोई भी वाटर है उसमें अगर हम ऑयल डाल देते हैं तो उसमें जो है वो ऑयल की लेयर वाटर के ना ऊपर आ जाती है इस तरह। ठीक है, इस तरह जो है वो जब वाटर की लेयर ऊपर लिपिड की लेयर जो है वो वाटर के ऊपर आ जाती है। जब इसके अंदर हम कोई भी साल्ट डालते हैं तो फिर क्या होगा, वो जो लेयर है ना वो इस तरह छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में ब्रेक डाउन हो जाती है। अब इसमें क्या है, तो बाइल क्या करता है, वो लिपिड की इस तरह हेल्प करता है कि वो इस तरह लिपिड्स की जो लेयर है ना ड्रॉपलेट, उसको ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है, सेपरेट कर देते हैं एक दूसरे। अब यहाँ पे क्या होगा, एंजाइम जो है वो ईज़िली आके इनके ऊपर अपना काम कर सकेगा, ईज़िली इनके ऊपर जो है वो डाइजेशन का प्रोसेस कर सकेगा। तो यहाँ बाइल जो है इमल्सिफिकेशन प्रोसेस के जरिए लिपिड्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। अब पेनक्रियास जो है वो पेनक्रियाटिक जूस एक्सक्रीट करते हैं। अब इसमें एंजाइम्स होते हैं पेनक्रियाटिक जूस में। सबसे पहले है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन की डाइजेशन में है कि ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। पेनक्रियाटिक अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं। हम लोगों ने माउथ में स्लेवरी अमाइलेज पढ़ा था। क्यों स्लेवरी अमाइलेज पढ़ा था, क्योंकि वो जो है वो सलीवा सिक्रीट कर रहा था, इस वजह से हमने स्लेवरी दी। अब ये पेनक्रियास सिक्रीट कर रहा था, हमने इसके पेनक्रियाटिक अमाइलेज किया, दोनों कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर।
करते हैं। तो यहाँ पे पेनक्रियाटिक अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेंगे, इसके ऊपर अपना काम करेंगे, और लाइपेज एंजाइम जो है वो लिपिड्स के ऊपर करेंगे। तो देखिए हमारी बॉडी को क्या चाहिए थे, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। अब ये प्रोटीन अमाइनो एसिड में टूटेगी, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, और लिपिड्स फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। अब ये जो है ना, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये हमारे ब्लड में ईजिली डिफ्यूज़ हो सकते हैं, ईजिली जो है वो ब्लड में डिफ्यूज़ होकर हमारे सेल्स तक पहुंच सकते हैं। तो हमें चाहिए ये था। देखिए हमने कैसे, हम लोगों ने वो एक रोटी ली, उसके साथ मटन का एक बाइट ली। अब कैसे कैसे वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में इंटरव्यू, कैसे भी हमें हमारी बॉडी को उन जो चाहिए था वो मिल गया, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, ये ग्लिसरॉल, फैटी एसिड। तो किस तरह ये डाइजेशन का प्रोसेस होता है। एंड देन हमारे पास है कि 3 सिक्रीशन वैसे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। एक तो होता है बाइल सिक्रीट होता है, दूसरा पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है, अब तीसरा ये इंटेस्टाइनल जूस है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये थर्ड जो है वो सिक्रीशन है कि इंटेस्टाइनल जूस फ्रॉम द इंटेस्टाइनल वाल कंटेन एंजाइम एंड एंजाइम फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ फूड। अब इंटेस्टाइन की अपनी वाल्स में जो है वो एंजाइम्स होते हैं बहुत सारे, जो कि एंजाइम सिक्रीट करते हैं। ये इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन की वाल है, तो ये खुद भी ना बहुत सारे एंजाइम सिक्रीट करती है, जो क्या करता है, यहाँ पे जो मौजूद है फूड है, काइम है, जो कि स्टमक से काइम आया था, उसको जो है वो कंप्लीट डाइजेशन करता है। अगर कोई रह भी चुकी होती है तो उसको कंप्लीट कर देती हैं ये इंटेस्टाइनल जूस के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो है जिजनम। जिजनम इज कंसर्न्ड विद द रेस्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड ऑफ ओवर बाइट। अब अगर कोई डाइजेशन रह भी चुकी है इनकी, तो जिजनम में आके वो कंप्लीट हो जाती है। अब इलियम में क्या होता है, इलियम में सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन होती है, इलियम में डाइजेशन नहीं होती। अगर कोई भी अनडाइजेस्टेड पार्ट, अनडाइजेस्टेड फूड जो इलियम में आ चुकी है, वो जिजनम में जो है वो डाइजेस्ट नहीं हुई, तो इलियम में भी वो डाइजेस्ट नहीं होगी, वो एज इट इज़ अनडाइजेस्टेड ही रहेगी, क्योंकि इलियम का काम ही नहीं है डाइजेशन का, वो तो सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन करती हैं। इफ़ अनडाइजेस्टेड फूड लाइक डाइटरी फाइबर, हमने पढ़ा था कि डाइटरी अनडाइजेस्टेड फूड है, ये जो है वो डिडेनम और जिजनम में डाइजेस्ट नहीं होगी, तो वो अनडाइजेस्टेड रिमेन ही रहेगी इलियम में। इलियम इसको भी डाइजेस्ट नहीं करेगा। सिर्फ डाइटरी फाइबर नहीं, डाइटरी फाइबर तो वैसे भी हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, क्योंकि इनके अंदर सेलुलोज एंजाइम नहीं है। लेकिन अगर कोई हमारी अपनी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स में भी कोई डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो वो इलियम में अनडाइजेस्टेड ही रहेगा। तो ये हमारा आज का स्मॉल इंटेस्टाइन का, हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इलियम से कंटिन्यू करेंगे कि इलियम में एब्जॉर्प्शन फिर ब्लड में कैसे होती है।